इंग्लिश वोकैब बुक वर्ड पावर मेड इजी का ये हमारा 12th सेशन होने वाला है। हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी इसके 11 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें टोटल 47 सेशंस हैं और अभी तक हमने 11 कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका 12th सेशन है, ये थोड़ा सा लेंदी सेशन होने वाला है। इसमें क्योंकि ये इसमें तीन टाइप ऑफ एक्सरसाइज में मल्टीपल जो है वर्ड्स वोकेबलरी पूरी की गई है। जैसे कि ये पहला वर्ड है, इसमें हम देख सकते हैं टोटल 13 प्रोनाउंसिएशन है। फिर ये दूसरा, यहाँ पे भी 13 प्रोनाउंसिएशन है। फिर ये तीसरा, तो यहाँ पे भी 14 प्रोनाउंसिएशन है। तो इन सभी वर्ड से रिलेटेड ये रही पहली एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज, ये तीसरी एक्सरसाइज, ये चौथी, ये पांचवी और छठी, टोटल 6 एक्सरसाइज इसमें दी हुई हैं। तो इस वजह से थोड़ा लेंदी है। जो ये फिल इन द वाली ब्लैंक्स होती है ये आपको करनी है, बाकी मैं आपको कवर करा दूंगी। और इसमें जैसे कि पहला हमारा प्रोनाउंसिएशन हम शुरू करते हैं और कुछ वर्ड इसमें प्रीवियस सेशन के भी आते हैं। जैसे कि मैंने बोला है कि इस बुक में इंटर रिलेटेड सेशंस होते हैं। जैसे कि एक वर्ड अगर एक सेशन में आ चुका है तो वो दूसरे में भी कभी ना कभी उससे रिलेटेड ही वर्ड्स फिर से रिपीट हो जाते हैं या वही वर्ड रिपीट होता है, क्योंकि वो आपको एक लॉन्ग लास्टिंग रिमेंबर चीज़ें हो पाएँ, इस वजह से ऑथर ने वो दिया हुआ है। तो पहला इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू करते हैं। पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मीन्स ह्यूमन काइंड एंड लॉजी मीन्स स्टडी। ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजिकल ये एडजेक्टिव है। सेम ही वर्ड्स हैं, बस उन्होंने उसके नाउन या एडजेक्टिव बदले होते हैं। मतलब उसमें हमें जानना होता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी लिखा है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है या एंथ्रोपोलॉजिकल है, तो ये तीनों वर्ड हैं तो सेम ही, बस इसके यहाँ पे क्या है, हमारे जो टाइप ऑफ जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बेसिस पे इस वर्ड को जो है बनाया जाता है कि जिससे हमारी और जो पार्ट ऑफ स्पीच है या ग्रामर है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो। तो जैसे पहला है एंथ्रोपोलॉजी, फिर है एंथ्रोपोलॉजिकल, थर्ड एस्ट्रोनॉमी। जैसे एस्ट्रो का मतलब मैंने स्टार बताया था, एंड नॉमी उससे रिलेटेड स्टडी, तो एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी डिफरेंट है। एस्ट्रोलॉजी मीन्स स्टार और उनसे रिलेटेड स्टडी करना। जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो हमारे स्पेस में जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, वो होते हैं एस्ट्रोनॉट, और वो स्टडी होती है एस्ट्रोनॉमी। और एस्ट्रोलॉजी जो होता है, एस्ट्रो मीन्स स्टार और लॉजी मीन्स स्टडी करना, तो ये वाली जो स्टडी होती है इसको बोलते हैं प्रिडिक्शन। जैसे कि हमारे आसपास एस्ट्रोलॉजर होते हैं और आजकल तो एस्ट्रोलॉजिकल ऐप भी जो है अवेलेबल हैं, जिसमें हमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बात होती है, लाइक भविष्यवाणी या फिर प्रिडिक्शन करना या फोरटेल करना, फोरकास्ट करना किसी चीज़ को, पहले से किसी की लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को बताना, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। तो वो प्रिडिक्शन या कुछ और चीज़ों को पढ़ के बताना, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। इससे रिलेटेड अभी हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और एस्ट्रोनॉमी, फिर है एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट जो हमारी स्पेस में जाते हैं। ऐसे एक वर्ड है कॉस्मोनॉट। ये दोनों ही सेम वर्ड हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो पीछे एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तब जानेंगे। फिर है नॉटिकल, फिर है एस्टर। नॉटिकल एक हमारे वाटर, मतलब एक तरीके से एक ये वाटर या सी से रिलेटेड वर्ड है नॉटिकल। फिर हमारा जो है 10th वर्ड है एस्टर। इसका मतलब हम एक्सरसाइज में जानेंगे। 11th वर्ड है एस्टे रिस्क। एस्टे रिस्क, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है। फिर हमारा वर्ड है डिजास्टर, डिजास्ट्रस। ये हमारा पहला प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे पूरा होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन है हम उसको पढ़ते हैं। पहला प्रोनाउंसिएशन है जियोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ एंड लॉजी मीन्स स्टडी करना। तो जो अर्थ से रिलेटेड स्टडी होती है दैट इज जियोलॉजिस्ट, और जो उसको स्टडी करता है पर्सन, दैट इज वो पर्सन कहलाता है जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिकल, ज्योमेट्री। अब यहाँ पे भी जियो का मतलब यहाँ पे है अर्थ, और जब हम मेट्री मीन्स मैथमेटिकल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो वो होता है जियोमेट्री। जियोमेट्रिशियन, जियोमेट्रिक, जियोग्राफी, ऐसे ही जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स, मैंने बताया था, राइटिंग से रिलेटेड। तो जो जियोग्राफी मतलब जब हम अर्थ की चीज़ों को एक मैप में जब मैप करते हैं तो उसको कहते हैं जियोग्राफी, जैसे कि हमारा सब्जेक्ट भी होता है।
तो वो होता है जियोग्राफी। मीन्स जब हम अर्थ की चीज़ों को मैप करते हैं, अर्थ की चीज़ों को, अब ग्राफी का मतलब आप राइटिंग से ही मत, राइटिंग तो मतलब इसका होता है, पर वो इसका एक समझने का रूट वर्ड है कि वो उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। राइटिंग मतलब राइटिंग, या आप कोई चीज़ मैप कर रहे हो, पेपर पे लिख रहे हो, तो वो ग्राफी से रिलेटेड है। एंड जियो मीन्स अर्थ, तो कोई अर्थ की चीज़ को मैप करना या लिखना, तो वो जियोग्राफी, जैसे कि एक हमारा ये सब्जेक्ट भी होता है। तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ते हो, जो भी हमारी अर्थ की चीज़ें हैं, जैसे सॉइल, वाटर, रिवर, और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक जगह पे जो हमारा मैप होता है उसमें हम मैप करते हैं। तो उसमें हम क्या राइट ही तो कर रहे हैं, कोई चीज़ मैप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो एक हैंड के थ्रू हम उसको राइट करते हैं या लिखते हैं, या फिर ड्रॉ करते हैं कि यहाँ से रिवर गई है, ये है। तो इसलिए हम उस सब्जेक्ट को जियोग्राफी बोलते हैं। जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को, और ग्राफी मीन्स हम उसको मैप कर रहे हैं या ग्राफ कर रहे हैं। और जो वो पर्सन जो पढ़ता है, उस चीज़ को करता है, वो होता है जियोग्राफर। जियोग्राफर। फिर जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है जियोग्राफिकल। फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी जैसे हमने कि पढ़ चुके हैं, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी मीन्स स्टडी, तो वो होता है बायोलॉजी। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, दैट इज बायोलॉजी। फिर होता है बायोलॉजिकल। 11th वर्ड इज बायोग्राफी। अब बायोग्राफी क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमें पता है लिविंग मैटर, ह्यूमन, लिविंग चीज़, और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो जो हमारी राइटिंग होती है, जो ऑथर्स होते हैं, जब वो कोई चीज़ राइट करते हैं किसी के भी बारे में, किसी इंसान के लाइफ के बारे में, कोई जब और पर्सन लिखता है, बायोग्राफी होता है। और जब कोई पर्सन अपनी ही लाइफ की एक्सपीरियंस को, अपनी ही जो भी लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उनके हों, जितने भी उन्होंने अचीवमेंट किए हों, जो भी चीज़ें हों, वो कोई जब पर्सन लिखता है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी। उसमें क्या वर्ड ऐड हो जाता है, ऑटो, क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ। ऑटो मीन्स जब होता है उसका मतलब होता है सेल्फ, और बायो मीन्स क्या, लिविंग, लिखना, और सॉरी बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, और ग्राफी मीन्स होता है लिखना। तो ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ की लाइफ के बारे में लिखना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ओके, ऑटोबायोग्राफी पर्सन खुद ही करता है, लेकिन बायोग्राफी कोई एक पर्सन किसी के बारे में लिख सकता है। फिर होता है बायोग्राफर, और फिर नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफिकल। ये हमारा थर्ड प्रोनाउंसिएशन होने वाला है, थर्ड वाला, जिसमें टोटल 14 वर्ड्स हैं। इसका पहला वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटो मीन्स, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था, ऑटोबायोग्राफी में बताया था, ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब ओन, खुद का, सेल्फ, सेल्फ। और यहाँ पे होता है मतलब सेल्फ मतलब ओन, खुद का, कोई एक पर्सन, जब अकेला पर्सन की बात होती है, कोई एक, तो वो होता है ऑटो। एंड नॉमी मीन्स क्या होता है, रूल करना, रूल करना, रिजाइम, रूल, ये सारे वर्ड्स गवर्न करना किसी चीज़ को, तो वो होता है ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी ऐसा रूल, ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे कोई एक पर्सन रूल कर रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी, क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ, अकेला, और नॉमी मीन्स रूल करना, तो ये होता है ऑटोनॉमी। सेकेंड वर्ड इज ऑटोनॉमस, वो उसी से रिलेटेड है। हमारा थर्ड वर्ड है मेट्रोनोम। फोर्थ वर्ड इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी के बारे में मैंने ऊपर बता दिया था। ऑटो मीन्स सेल्फ या अकेला, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ, और ग्राफी मीन्स लिखना, मतलब जो खुद के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जो राइट करता है, वो राइटिंग कहलाती है ऑटोबायोग्राफी, और वो पर्सन कहलाता है ऑटोबायोग्राफर। ऑटोबायोग्राफर, वो पर्सन कौन कहलाता है, ऑटोबायोग्राफर। ऑटोबायोग्राफिकल। बायोप्सी। बायो मीन्स जो हमारा, जैसे कि हमें पता है बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है उस पर एग्जामिनेशन करना, उसको एनालिसिस करना। तो बायोप्सी, बाय मतलब हम यहाँ से लाइफ से ले सकते हैं, और सी का मतलब, जैसे कि यहाँ पे ओप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन करना, एग्जामिनेशन, और या फिर एनालिसिस करना। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि ये क्यों है, या फिर ये चीज़ें कैसी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कैसे रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो प्लांट हो, या फिर चाहे वो एनिमल हो, उनके लिविंग क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, तो वो होता है बायोप्सी। इसी का अपोजिट वर्ड होता है एटॉप्सी। एटॉप्सी जब होता है तो वो जब डेड बॉडी पे कोई भी एनालिसिस किया जाता है, तो वो होता है एटॉप्सी। तो जो नाइन्थ वर्ड है बोटैनी। बोटैनी का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड स्टडी जो होती है वो, और जो पढ़ते हैं वो बोटैनिस्ट होते हैं। और फिर आता है बोटानिकल। जूलॉजी, जू मतलब यहाँ पे एनिमल से आ गया, और लॉजी मीन्स स्टडी, तो जो एनिमल से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हैं वो होते हैं जूलॉजिस्ट, और वो स्टडी कहलाती है जूलॉजी, जूलॉजिकल। ऐसे ही वर्ड होता है जोडियक और जोडिएकल। इसका वर्ड हम मीनिंग एक्सरसाइज में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज करते हैं इन्हीं सारे वर्ड से रिलेटेड जितने हमने अभी अबव पढ़े, उसी से रिलेटेड इसमें 6 एक्सरसाइज दी हुई हैं, जिसमें 3 से 4 एक्सरसाइज मैं कवर करा दूंगी, बाकी की आपको करना है। तो जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मीन्स, जिसमें मैंने बताया था ANTHRO आ जाए, वो मैन काइंड या ह्यूमन काइंड से रिलेटेड होता है, इंसानियत से रिलेटेड या मानवता से रिलेटेड। और लॉजी मीन्स स्टडी करना। तो जो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, मैन काइंड को पढ़ने की जो साइंस या स्टडी होती है वो होती है एंथ्रोपोलॉजी। और वो फर्स्ट का हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी का, साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकेंड है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का क्या है? एस्ट्रो मीन्स स्टार एंड नॉमी मीन्स उससे रिलेटेड की जो साइंस और जो थियोरी होती है वो होता है। तो एस्ट्रोनॉमी ऑप्शन 2 हमारा जाएगा, इधर है सेकंड में, साइंस ऑफ हेवेंस। हेवेंस मीन्स सेलेस्टियल बॉडी या फिर स्टार्स, इससे रिलेटेड जो होता है वो। साइंस ऑफ हेवन कहीं भी लिख के है तो आप कॉस्मोनॉट, या फिर अगर ऑप्शन में एस्ट्रोनॉट हो, एस्ट्रोनॉमी, तो आप उसको ऑप्शन में लगा सकते हो। एस्ट्रो मीन्स वही स्टार से रिलेटेड, और लॉजी मीन्स स्टडी करना। तो इसका जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, प्रिडिक्शन करना या फिर फोरटेल करना किसी चीज़ को पहले से, भविष्यवाणी टाइप, तो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। तो इसका ऑप्शन जाएगा थर्ड हमारा होगा ए में, थ्योरी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट एंड स्टार ऑन ह्यूमन इवेंट। अब जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो स्टार और प्लैनेट्स की सारी चीज़ों को पढ़ के वो ह्यूमन इवेंट्स के ऊपर उसको उतारते हैं कि ये चीज़ें कब हो सकती हैं या क्या चीज़ कैसे रिलेटेड है आपके लाइफ का कोई भी पार्ट, फ्यूचर या ऐसे कुछ समथिंग। तो वो होता है एस्ट्रोलॉजी। मतलब वो एस्ट्रो वर्ड इसलिए आया है क्योंकि वो प्लैनेट और स्टार से रिलेटेड ही चीज़ों को लेके भविष्यवाणी की जाती है। फिर होता है जियोलॉजी। जियो मीन्स अर्थ से रिलेटेड एंड लॉजी मीन्स स्टडी करना, अर्थ की स्टडी करना होता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजी का हो जाएगा साइंस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ। साइंस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, अर्थ की थियोरी या अर्थ का साइंस जो होता है वो होता है जियोलॉजी। फिफ्थ वर्ड है बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी से रिलेटेड। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड स्टडी होती है बायोलॉजी। है यहाँ पे दिया हुआ है साइंस ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग मैटर, वो होता है बायोलॉजी। 6th वर्ड है जियोमेट्री। जियो का मीन्स जैसे कि अर्थ होता है, और मेट्री का मीन्स यहाँ पे इससे रिलेटेड मेजरमेंट होता है। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच पढ़ते हैं हम लोग जियोमेट्री, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है? यहाँ पे जियो वर्ड का मतलब अर्थ से इसलिए लिया गया है, अर्थ ही नहीं है यहाँ पे इसका मतलब। बाकी सब में तो अर्थ, जैसे जियोलॉजी या जियोलॉजिकल, जियोलॉजिस्ट, तो इसमें सब में तो डायरेक्ट अर्थ होता है उसका मीनिंग। लेकिन यहाँ पे अर्थ का मतलब जो भी ज्योमेट्री में हम जो पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे टाइप्स ऑफ फिगर हम पढ़ते हैं, ट्रायंगल, और जो भी जितने भी फिगर्स हम पढ़ते हैं, तो वो एक हमें दिखाता है ओरिजिन ऑफ अर्थ। वो अर्थ की ही ओरिजिन से बना है। जैसे अर्थ सर्कुलर है तो हम उससे पढ़ रहे हैं, या फिर कोई चीज़ ट्रायंगुलर है या कोई भी है तो उससे अर्थ से ही ओरिजिन इनकी हुई है। तो इस वजह से हम इस ब्रांच को ज्योमेट्री बोलते हैं। तो इसका आ जाएगा आई, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स, शेप्स। फिर होता है बोटैनी। बोटैनी प्लांट से रिलेटेड स्टडी को बोलते हैं। इसमें ऑप्शन होगा साइंस ऑफ प्लांट। साइंस ऑफ प्लांट मतलब प्लांट से रिलेटेड स्टडी और उनके बारे में जानकारी रखना, वो होता है बोटैनी। फिर होता है जूलॉजी। जू मीन्स यहाँ पे एनिमल से है, लॉजी मीन्स स्टडी, तो एनिमल की स्टडी मीन्स जूलॉजी। 8th है साइंस ऑफ एनिमल लाइफ। जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स यहाँ राइटिंग या मैपिंग से रिलेटेड। तो मैपिंग ऑफ अर्थ को मैप करना या अर्थ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को पेपर पे बताना या जानना, वो होता है जियोग्राफी। साइंस ऑफ नाइन्थ होगा बी में, साइंस ऑफ अर्थ मैपिंग, क्योंकि जियो का मतलब यहाँ पे अर्थ से हो गया और ज्योग्राफी का मतलब मैपिंग से हो गया। जिसमें आप राइट कर रहे हो कोई चीज़, मैप में भी तो पेंसिल लेके हम कोई चीज़ ड्रॉ ही करते हैं, तो वो भी एक तरीके से डायरेक्टली राइटिंग से ही रिलेटेड है। ये इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। फर्स्ट वर्ड है एटॉप्सी। एटॉप्सी का मतलब होता है, डी में जाएगा, डिसेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ अ कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। कॉर्प्स मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन, तो ये होता है कॉर्प्स। तो एटॉप्सी जो होता है, जो भी एग्जामिनेशन करते हैं कि जैसे फॉरेंसिक वाले जो भी उस चीज़ से रिलेटेड उस पर जब अनदर डेड बॉडी पे कोई एग्जामिनेशन करते हैं तो वो होता है एटॉप्सी। फिर होता है बायोप्सी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जब हम कोई एग्जामिनेशन या फिर
एनालिसिस करते हैं तो वो होता है बायोप्सी। सेकंड हमारा जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू और लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये होता है बायोप्सी। इसमें जो ये वर्ड आ रहा है इनका मतलब ये होता है एग्जामिनेशन या एनालिसिस करना। थर्ड वर्ड है बायोग्राफी। बायो मीन्स बताया था कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, यहाँ पे इसका मतलब है लाइफ से रिलेटेड। और ग्राफी मीन्स लिखना, तो कोई भी जब किसी के लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को लिखता है तो वो होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी जी में जाएगा स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, किसी के और की लाइफ की स्टोरी रिटन बाय समवन एल्स, तो वो कहलाएगी बायोग्राफी, क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे इसका मतलब लाइफ से है, और ग्राफी मतलब राइटिंग, तो बायोग्राफी। हमारा फोर्थ वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। इसमें 3 वर्ड्स को हम तोड़ सकते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ एंड राइटिंग मीन्स लिखना। तो खुद की लाइफ के बारे में लिखना, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। स्टोरी ऑफ, इसका जाएगा सी में, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ। स्टोरी ऑफ वंस, किसी की खुद की लाइफ के बारे में जब कोई पर्सन खुद ही उसको लिखता है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी, और वो पर्सन कहलाता है ऑटोबायोग्राफर। तो ज़ोडिएक का, जैसे कि अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है राशि। और जो ये राशि हमारी देखी जाती है या फिर जो ज़ोडिएक साइन होता है उसका मतलब क्या होता है, डायग्राम ऑफ पाथ ऑफ सन मून एंड प्लैनेट्स। सन मून एंड प्लैनेट्स के मोमेंट्स को देख के उनके क्या अब उनके क्या मोमेंट्स होंगे, उन किस समय वो किस समय किस मोमेंट में आ रहे हैं या उनके पाथ क्या हैं, उसको आपस में इंटर रिलेट करके उस इवेंट को जब ह्यूमन इवेंट पे उस इवेंट को जब ह्यूमन के इवेंट से, ह्यूमन की लाइफ से रिलेट किया जाता है तो वो होता है ज़ोडिएक। और उसको जो पढ़ा जाता है वो होता है, जो हमारा एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं वो इसी चीज़ों को आपस में उनके पाथ, सन मून और प्लैनेट्स, स्टार, इनके सबके पाथ को पढ़ के वो होती हैं ज़ोडिएक। 6th वर्ड है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो मीन्स स्टार और नॉट मीन्स जो हमारे सेलर, मतलब जो स्काई में या फिर स्पेस में जो ट्रैवल करते हैं वो होते हैं एस्ट्रोनॉट। इसका होगा ए, सेलर अमंग द स्टार्स। 7th वर्ड है कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट सेम वही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें है सेलर ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोनॉट यूनिवर्स से रिलेटेड है और जो एस्ट्रोनॉट है ये स्टार से रिलेटेड है। जैसे कि इसमें हमने देखा एस्ट्रो का मतलब, ये एस्टर का मतलब होता है एक स्टार से रिलेटेड, तो एस्ट्रो स्टार हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है 8th, एस्टर या एस्ट्रो, इसको अगर मान लो एस्ट्रो या एस्टर लिख के आ जाए तो उसका मतलब स्टार से रिलेटेड हम ले सकते हैं। तो यहाँ एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर से वर्ड स्टार तो आ गया लेकिन इसका मतलब होता है स्टार शेप्ड फ्लावर। एक स्टार शेप्ड फ्लावर होता है जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। तो उसको हम लोग एस्टर बोलते क्यों हैं, वो है तो एक फ्लावर लेकिन वो स्टार शेप का है, तो इस वजह से उसको हम बोलते हैं एस्टर, क्योंकि एस्टर का मतलब ही होता है स्टार। ये इसकी एक रूट वर्ड है। डिज़ास्टर, डिज़ास्टर मीन्स एक आपदा, तो उससे रिलेटेड है। 9th का हमारा जाएगा ग्रेट मिसफॉर्च्यून। ग्रेट मिसफॉर्च्यून। 10th है ऑटोनॉमी। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड नॉमी मीन्स रूल करना, गवर्न करना, गवर्नमेंट। तो जहाँ पे एक सिंगल पर्सन की गवर्नमेंट होती है वो होता है ऑटोनॉमी। 10th जे सेल्फ रूल। 11th वर्ड इज मेट्रोनोम। मेट्रोनोम, मेट्रोनोम एक इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिकल टाइम। म्यूजिकल टाइम को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो होता है मेट्रोनोम। 3rd एक्सरसाइज है जिसमें हमें येस नो बताना होता है। इसका पहला सेंटेंस है आर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज कंसर्न्ड विद प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ से रिलेटेड क्या एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज होती हैं? नहीं, वो प्लांट लाइफ से रिलेटेड जो स्टडी होती हैं वो बोटैनी होता है। एंथ्रोपोलॉजिकल होता है मैन काइंड से रिलेटेड, मैन काइंड और ह्यूमन काइंड। और जो प्लांट से रिलेटेड होता है प्लांट लाइफ, दैट इज बोटैनी, और जिसको पढ़ते हैं वो बोटैनिस्ट। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, आर एस्ट्रोनॉमिकल नंबर एक्सट्रीमली स्मॉल। नो, ऐसा नहीं है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल मीन्स जो वही एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो हमने पढ़ा अभी। इसका 3rd वर्ड है इज एन एस्ट्रोलॉजर इंटरेस्टेड इन द टाइम एंड डेट ऑफ योर बर्थ। येस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, स्टार और सन के पाथ से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाई करता है, जानता है और हमारी लाइफ से रिलेटेड इवेंट को बताता है। तो इस वजह से वो आपके बर्थ और डेट और टाइम जानने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ येस। 4th हमारा सेंटेंस है आर नॉटिकल मैनोवर्स कैरीड ऑन एट सी।
सो नॉटिकल मतलब कि जो हमारी सीज से रिलेटेड चीज़ें हैं और जो उसकी स्किल है, मैनोवर्स मीन्स यहाँ पे इसका मतलब होता है स्किल या फिर प्रोफिशिएंट, या फिर उस चीज़ से प्रोफिशिएंट, या फिर उस चीज़ के लिए स्किल या नॉलेज या फिर उस रिलेटेड दिमाग। तो जो यहाँ पे नॉटिकल मैनोवर्स होंगे कैरीड ऑन एट सी, तो नॉटिकल मैनोवर्स सी पे उनको पता होगा कि क्या स्किल होगी, सी के थ्रू आसपास कैसे रहना है, किस चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो वो होता है क्योंकि नॉटिकल वर्ड ही सी से रिलेटेड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको हमारे CUET का एग्ज़ाम में जो स्पेलिंग एरर होती है उसमें भी पूछ सकते हैं और नॉर्मली इसकी मीनिंग भी पूछ सकते हैं। तो इसकी आप स्पेलिंग याद कर लीजिए और इसके जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो भी आप याद कर लीजिए। फिफ्थ जो हमारा सेंटेंस है, डज अ डिजास्टरस अर्थक्वेक टेक अ ह्यूज टॉल ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो जो डिजास्टर्स का मतलब ही होता है एक मिसफॉर्च्यून, तो वो जो डिजास्टर मतलब एक बहुत ही डिटेरियोरेशन टाइप ऑफ सिचुएशन जहाँ पे आपदा या फिर जिसको बोलते हैं प्रलय, तो उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ जो होगी वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को हार्म करती है, तो इसका ऑप्शन होगा ट्रू। सिक्स्थ सेंटेंस इज डू जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन समटाइम डिटरमाइन व्हाट ऑयल इज टू बी फाउंड, वेयर ऑयल इज टू बी फाउंड। समटाइम यहाँ पे जियोलॉजिकल एक वर्ड है, उससे रिलेटेड ही उन्होंने सेंटेंस बनाया है। अब हमें बताना है वो गलत है या सही। डज जियोलॉजिकल, जियो मीन्स जैसे कि अर्थ और लॉजिकल मीन्स उनसे रिलेटेड स्टडी करना, तो जो जियोलॉजिकल जो इन्वेस्टिगेशन होगी क्या वो डिटरमाइन करेगी, मतलब वो निर्धारित करेगी कि ऑयल कहाँ पे मिलेगा, या कोई भी हमें कोई भी ओर की एक्सट्रैक्शन करनी हो, किसी भी एलिमेंट की मेटल की कोई भी ओर की अगर हमें एक्सट्रैक्शन करनी हो तो उस पर जियोलॉजिकल ही तो स्टडी करेगा, जियोलॉजिकल ही बताएगा कि यहाँ पे ये ओर मिलता है, यहाँ पे ये मेटल मिलता है, तो ये होगा ट्रू क्योंकि जियोलॉजिकल ही अर्थ से रिलेटेड या इंटरनल अर्थ के पढ़ता है और उस चीज़ को बताता है। डज अ ज्योमेट्रिशियन वर्क विद मैथमेटिक्स, तो यस, क्योंकि ज्योमेट्रिशियन और ज्योमेट्री हमारे मैथमेटिक्स की ब्रांच है और वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। यस। एट्थ, डू जियोग्राफिकल शिफ्ट इन पॉपुलेशन समटाइम अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ एन एरिया। यस, जियोग्राफिकल शिफ्ट मीन्स, जियो मीन्स अर्थ मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, और ग्राफिकल्स मीन उसकी मैपिंग, या फिर ग्राफ का मतलब सिर्फ राइटिंग ही नहीं, उसमें मैपिंग या कोई चीज़ करना। तो जो जियोग्राफिकल शिफ्ट होगा मतलब अगर एक एरिया से दूसरी जगह पॉपुलेशन शिफ्ट होगी तो क्या वो इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। यस। नाइन्थ सेंटेंस इज डज अ बायोग्राफिकल नॉवेल डील विद लाइफ ऑफ अ रियल पर्सन। यस, क्योंकि जो बायोग्राफी होती है या बायोग्राफी जो लिखता है एक पर्सन की लाइफ स्टोरी होती है, रियल बेस्ड होती है, लिखता कोई और है, कोई सेल्फ नहीं लिखता। सेल्फ लिखने वाला पर्सन होता है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। बायोग्राफी जो होती है वो लाइफ ऑफ अ रियल पर्सन होती है। यस। टेंथ इज बोटैनी अ बायोलॉजिकल साइंस। यस, क्योंकि वो प्लांट से रिलेटेड है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की चीज़ों को ही पढ़ते हैं, तो वो होता है ट्रू क्योंकि प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। 11th इज अ यूनाइटेड स्टेट पॉलिटिकली ऑटोनॉमस। हमें पता है यूएस एक ऑटोनॉमस कंट्री है क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमी चलती है। इज अ बायोप्सी परफॉर्म्ड ऑन अ डेड बॉडी। नो, क्योंकि डेड बॉडी पे जो भी एग्जामिनेशन होता है वो होता है ऑटोप्सी, तो बायोप्सी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, दैट इज द अपोजिट वर्ड। तो इसका है एक नो, और जो डेड बॉडी पे जो एनालिसिस या एग्जामिनेशन की जाती है वो होता है ऑटोप्सी। ये दोनों आपस में एंटोनिम है क्योंकि बायोप्सी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे है और ऑटोप्सी डेड पे है, तो ये दोनों आपस में एंटोनिम है। 13 इज अ मेट्रोनोम यूज्ड इन द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। नो होगा क्योंकि मेट्रोनोम म्यूजिक की जो टाइम होती है, म्यूजिक की जो टोन होती है उसको मेजर करता है, मैथमेटिक्स को नहीं। 14th is an autopsy performed to correct a surgical problem। नो, सर्जिकल प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए ऑटोप्सी नहीं परफॉर्म होता है। जब कोई भी डेड बॉडी होती है उस पर क्या रीजंस होते हैं वो जानने के लिए परफॉर्म किया जाता है। 15th, डज एन ऑथर राइट एन ऑटोबायोग्राफी अबाउट समवंस लाइफ। कोई भी ऑथर जब ऑटोबायोग्राफी लिखता है तो वो किसी और की लाइफ के बारे में नहीं लिखता है, वो उसकी खुद की लाइफ के बारे में होता है क्योंकि ऑटो मीन्स सेल्फ और बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स लिखना, तो सेल्फ की लाइफ के बारे में लिखना दैट इज ऑटोबायोग्राफी, तो इसका हो जाएगा नो। ये थी हमारी, इसमें 2 एक्सरसाइज और बचती हैं, ये रहे इसके 2 पार्ट। ये है इसका पहला,
और ये है इसका दूसरा। और इनके नीचे इनके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप इसको बिना देखे पहले अटेंड करिए, फिर उसके बाद उसके आंसर देख के उसको मैच करिए कि क्या वो गलत है और सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।